बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एएसएफ का पास्ट पेपर शेयर करूँगा और ये कंप्लीट पेपर होगा। 8 अप्रैल का ये पेपर है और ये जो पेपर है ये सेकंड बैच का पेपर है। फर्स्ट बैच का जो पेपर हुआ था वो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। मेरे चैनल पर आप वो वॉच आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ में कॉर्पोरल का भी पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी जो एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये सेंटेंस कंप्लीशन जो ना का ही टेस्ट है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन देते हैं और जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो उस पर आपने चूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मैनी क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटेंक्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था आपका वो एक्सटेंक्ट था। एक्सटेंक्ट का मतलब क्या होता है, जो बाकी न रहे, ठीक है। जो पहले तो हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं होता है। हैविंग नो लिविंग मेंबर्स या फिर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। जब कोई चीज़ पाई न जाती हो या न होने के बराबर हो। ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज डैश। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले इन तीनों का आप मतलब समझ लें। बायोग्राफी कहते हैं कि भाई किसी की जिंदगी के बारे में जब कोई दूसरा बंदा लिखता हो, ठीक है, कोई दूसरा राइटर लिखता हो। ऑटोबायोग्राफी उससे कहते हैं जब कोई बंदा अपनी ही जिंदगी के बारे में खुद ही लिखता हो। और बिब्लियोग्राफी कहते हैं जब किसी बंदे ने, किसी पब्लिशर ने या किसी ऑथर ने किसी खास टॉपिक पर कई सारी किताबें लिखी हो तो उन किताबों की जो लिस्ट होते हैं उनको उन किताबों का जो यानी कि मजमुआ होता है उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस कंडीशन में जो दुरुस्त जवाब लगेगा आपका वो लगेगा ऑटोबायोग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास लगेगा जी बिसाइड द वॉल। बिसाइड का मतलब है एट द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू, और बिसाइड ग्रामेटिकली एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे हैड मोर मनी। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। दे डैश अ न्यू हाउस। इफ दे हैड मोर मनी दे वुड बाय अ न्यू हाउस। ऑप्शन सी जो है ये आपके पास दुरुस्त जवाब था और ये एक कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था। द इंटोनेम ऑफ एब्सोल्यूट इज डैश, कंड्यूसिव, रेयर, यूजलेस। सबसे पहले इनके आप मतलब समझ लें। एब्सोल्यूट कहते हैं नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, आउट ऑफ डेट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट की मीनिंग है। कंड्यूसिव कैसे कहते हैं? कंड्यूसिव कहते हैं आउटकम लाइकली और पॉसिबल, जिससे कुछ उम्मीद हो, ठीक है। रेयर कहते हैं कोई चीज़ बार बार ना होती हो, ठीक है। और यूजलेस कहते हैं कि भाई किसी काम का ना हो, ठीक है। हैविंग नो एबिलिटी और स्किल। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हिसाब से इसका कोई भी एंटोनिम इन अल्फाज में नहीं है। ऑप्शन डी पर मैं चूज करूंगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिनोनिम ऑफ ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस कहते हैं जिस सोशेबल बंदे को। फॉन्ड ऑफ कंपनी, ठीक है। सो ग्रिगोरियस का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल। अब फॉन्ड ऑफ कंपनी का क्या मतलब है कि जिससे आपका दिल लगे, बातचीत करने का मन करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटोनेम ऑफ वीर्ड इज डैश। इंटोनेम ऑफ वीर्ड, वीर्ड कहते हैं जी उलट उलट काम होना, ठीक है। यानी कि आम जो रूटीन में कोई काम हो रहा हो या कोई तबीयत हो उससे बिल्कुल अलग से होता, अजीब हरकतें करना, ठीक है। या अजीब सिचुएशन होना। तो ऑफ स्ट्रेंज या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर, ये इसकी मीनिंग है। और इसका जो इंटोनिम है वो क्या है? नॉर्मल। ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिनोनिम ऑफ चर्लिश इज डैश। चर्लिश का जो सिनोनिम है वो है जी अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त ऑप्शन था। हैविंग अ बैड डिस्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद इनसिविलाइज्ड का एक मीनिंग ये भी है कि बैड मैनर्ड या फिर नॉट सोशली, कल्चरली और मोरली एडवांस्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन सी था। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में हॉनेस्टी का जो लफ्ज है शुरू में, ये क्या है? ग्रामेटिकली ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं? वो नाउन जिसे हम टच ना कर सकते हो, हम देख भी ना सकते हो, हम सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हॉनेस्टी, ब्रेवरी और इसके साथ ट्रूथ, हैप्पीनेस, ये जो चीज़ें होती है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट
ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र तो नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ आप ये महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इन अल्फाज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इफ आई डैश हर नेम आई वुड टेल यू, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। एक पहले आया था और एक अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा वो सिंपल पास्ट टेंस का लगेगा। सेकंड फॉर्म यहाँ पर आई न्यू, इफ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू, अगर मैं उसका नाम जानता तो मैं तुम्हें बताता, ठीक है। ऑप्शन ए जो ना यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज डैश, जीन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अब हेरिडिटी किससे कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं कि जी बच्चों में वालिदैन जेनेटिकली उनकी जो फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक जो प्रोसेस होता है उनको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिजिकली और मेंटली करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र जो होती है वो हेरिडिटी के थ्रू होती है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है जी? सिंपल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आपके पास था ऑप्शन ए था, बिल गेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। माइक्रोसॉफ्ट बनी थी अप्रैल 4, 1975 को और ये बनाई थी बिल गेट्स ने, और साथ ही साथ में एक और फ्रेंड भी थे उसके साथ, पॉल एलन नाम का, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का मौजूदा जो CEO है वो है जी सत्या नदेला, ठीक है। ये करंट CEO है माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन में है, ठीक है। रेडमोंड वाशिंगटन अमेरिका में है इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, मार्क जकरबर्ग कौन है? मार्क जकरबर्ग जो है ये CEO ऑफ मेटा है, ठीक है। मेटा क्या है? मेटा एक्स फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये मेटा जो एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है, उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अच्छा, इससे पहले हम क्या फेसबुक को हम पहले फेसबुक कहा करते थे, लेकिन अब वो मेटा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो मेटा जो है ना ये अक्टूबर 28, 2021 को जो मेटा नाम था ये रखा गया था, ठीक है। ये अनाउंस हुआ था। स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स जो है ये एप्पल कंपनी का जो है ना ये को फाउंडर है, ठीक है। 2011 में इनकी डेथ हुई थी और 1955 में ये जो है ना इसकी ये पैदाइश हुई थी और ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड ये होती क्या चीज़ है? मटेरियल्स दैट अपीयर सॉलिड, ऐसी मटेरियल्स जो सॉलिड तो नज़र आती है बट पोजेज, लेकिन इस काबिल होती है लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी उसमें हो, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? बहना, ठीक है। सच इज द एबिलिटी टू फ्लो, जैसे कि किसी खास नोयत तक पहुंच जाना, उसके बाद फिर वो बह भी सकते हैं, जैसे कि गिलास, ठीक है। गिलास को जब आप हीट करेंगे तो हीट का आप बढ़ाते जाएंगे तो एक खास टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद गिलास जो है ना ये पिघल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? टोक्यो इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब था। अब मजीद इन्फॉर्मेशन है कि टोक्यो क्या है, ये जापान का कैपिटल है। और अगर पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है तो ये इंडिया की दिल्ली से जो है ना सिटी है। और अगर थर्ड सिटी पूछा जाए तो ये शंघाई है, ठीक है, ये चाइना की सिटी है। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क अमेरिका का कैपिटल सिटी है। लंदन जो है ना ये यूके का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ठीक है। सूरज के करीब सबसे ज्यादा करीबी सियारा कौन सा है? दुरुस्त जवाब है मरकरी, ठीक है। यहाँ पर मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि मरकरी जो है ये सूरज के करीब है। दूसरा, मरकरी जो है ना ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम तो भी इसका करेक्ट आंसर मरकरी है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वीनस, वीनस हमारे पास सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। वीनस के बारे में क्या कहा जाता है? ये सूरज के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन। और ये वीनस जो है ये सबसे ज्यादा करीब है जमीन के, अर्थ के, ठीक है, ये अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। और वीनस को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और समटाइम कॉल्ड अर्थ ट्विन, वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है मार्स। मार्स को जो ना रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्योर लिमस्टोन इज कॉल्ड डैश।
Limestone calcium carbonate CaCO3 is a type of carbonate sedimentary rock which is the main source of the material lim। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक पत्थर में पाया जाता है, वाइट कलर का होता है, प्योर वाइट कलर का। ऑप्शन बी जो है ये आपके पास दुरुस्त जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ होल। ठीक है, गोल्फ आपने देखा होगा कि चिड़ी से हम एक बॉल को हिट किया जाता है और एक होल में अगर वो जाता है तो फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस होल का जो साइज़ होता है वो 4.25 इंचज़ होता है। इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन गोल्फ के बारे में, गोल्फ जो है ये स्कॉटलैंड ने जो है 15वीं सेंचुरी में ईजाद किया था और इस स्कॉटलैंड का नेशनल गेम भी है। ठीक है, अंडर द रूल ऑफ गोल्फ अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास नो मोर देन 1.62 ounces। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता है कि जो बॉल का गेन होता है जिसको हिट किया जाता है उसका वज़न 1.62 ounces से ज़्यादा न हो। ठीक है, और जिस स्टिक से उस बॉल को हिट किया जाता है उसको क्लब कहते हैं। ठीक है, और जो सैंड यूज़ होती है गोल्फ कोर्स में, जो एरिया होता है इसमें सैंड जो यूज़ होती है उसको बंकर कहते हैं। ठीक है, ये गोल्फ के बारे में कुछ क्वेश्चन से जो आपके साथ मज़ीद जो ना शेयर किया। तो ये हमारा पार्ट 1 था बेसिकली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके साथ इसके मज़ीद क्वेश्चन शुरू करूँगा। असल में मेरा जो ये रिकॉर्डर है इसकी लिमिटेशन है, इसमें मैं मज़ीद जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो वीडियो को हम इधर ही एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली मरतबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।